Welcome to my class. In Microsoft Excel program, there are number of statistical functions given to us. Here, a list of some of the statistical function is given to you. All functions listed here are discussed in separate video lectures. Let us start. इस particular video lecture के अंदर हम बात करेंगे stdev.p function, standard deviation from population. In order to take up this particular function, मैंने कुछ स्ट्रक्चर को ऑलरेडी जनरेट कर दिया है जो कि हमें हमारा टाइम सेव करने में मदद करेगा. आइएगा सबसे पहले देखते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन क्या करता है. द स्टैंडर्ड डेविएशन इज ए मेजर ऑफ हाउ वाइडली वैल्यूज आर डिस्पर्स्ड फ्रॉम द एवरेज वैल्यू, दैट इज मीन. हमने कुछ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस का एवरेज वैल्यू निकाला. इस एवरेज वैल्यू से वो ऑब्जर्वेशन कितनी दूर दूर हैं, इस बात को जानने के लिए हमारे पास एक टूल है, दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन. इस पर्टिकुलर केस के अंदर stdev.p फंक्शन इट कैलकुलेट्स स्टैंडर्ड डेविएशन बेस्ड ऑन द एंटायर पॉपुलेशन गिवन एज आर्गुमेंट्स. हमें आर्गुमेंट्स के अंदर पूरी की पूरी पॉपुलेशन की फिगर दी गई है. हमने वहाँ से ये देखना है कि पूरी पॉपुलेशन के एवरेज से इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन कितनी कितनी दूरी के ऊपर हैं. सो stdev.p फंक्शन हमें डेविएशंस को निकालने में मदद करता है फ्रॉम द एंटायर पॉपुलेशन मीन. लेट्स स्टार्ट विद दैट. सिंप्लिसिटी से मैंने कुछ स्ट्रक्चर को ऑलरेडी जनरेट कर दिया सो एज टू सेव टाइम. इसके अंदर मेरे पास 5 कॉलम्स दिए गए हैं. The first is year, the second is percent dividend, and the third one is x minus mean, that is deviations. The next one is x minus mean का whole square, that is the square of deviations. और इस जगह के ऊपर मैं फंक्शन को आपको एक्सप्लेन करूँगा जो मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा. Let's start with the year. ये मेरी इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस के ईयर, यहाँ पर मैं ईयर वैल्यू को दूंगा और ये मैं ईयर्स आर्बिट्रेरी बेसिस के ऊपर टेक अप कर रहा हूँ. टू 2013 मैंने दोनों ईयर को सिलेक्ट किया और नीचे इनको ड्रैग डाउन कर दिया अप टू 2021. परसेंटेज के केस के अंदर भी मैं आर्बिट्रेरी फिगर्स लूँगा. 14, 16, 13, 12, 19, 14, 17, 11, 12, लास्ट में वंस अगेन 12. एक कंपनी ने जितना परसेंटेज डिविडेंड ओवर नंबर ऑफ ईयर्स दिया है वो हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया. अब यहाँ पर मैं सबसे पहले इन नंबर ऑफ ईयर्स को कैलकुलेट कर रहा हूँ. इसके लिए मैं फंक्शन को यूज़ करूँगा काउंट फंक्शन इक्वल्स टू काउंट. काउंट के केस के अंदर मैंने ये कंप्लीट रेंज को दे दिया A4 to A13 पेरेंथेसिस क्लोज. आई प्रेस एंटर. मेरे पास यहाँ पर काउंट आ गया 10 और इसके लिए हमने इस फंक्शन को यूज़ किया है. अब परसेंटेज डिविडेंड के कॉलम के अंदर मुझे एवरेज डिविडेंड को कैलकुलेट करना है सो एज टू कैलकुलेट द डेविएशन. इस केस के अंदर मैं यहाँ पर एवरेज फंक्शन को टेकअप कर रहा हूँ. ये मैंने कंप्लीट रेंज दे दी B4 to B13 पेरेंथेसिस क्लोज. आई प्रेस एंटर. मेरे पास एवरेज डिविडेंड 14% आ गया. फंक्शन मैं इसके नीचे दे देता हूँ. यहाँ पर मुझे मीन से डेविएशन को कैलकुलेट करना है. सो मैं यहाँ पर डेविएशन को कैलकुलेट करने जा रहा हूँ इक्वल्स टू 14, दैट इज x माइनस एवरेज. क्योंकि मुझे ये नीचे ड्रैग डाउन करना होगा और ये एवरेज की रेफरेंस चेंज ना हो जाए, मैं F4 प्रेस करके इसको एब्सोल्यूट रेफरेंस के अंदर कन्वर्ट कर देता हूँ. आई प्रेस एंटर. मेरे पास फर्स्ट केस के अंदर डेविएशन की वैल्यू 0 आ गई.
फिल हैंडल के ज़रिए मैंने इसको ड्रैग डाउन कर दिया। मेरे पास इन सभी डिविडेंड्स के डेविएशंस निकल कर आ गए। यहाँ पर मैं इन डेविएशंस का स्क्वायर करूँगा, तो इसके लिए मैं एक फंक्शन को यूज़ कर रहा हूँ, इक्वल्स टू डेविएशन which is given to us in C4 caret 2। I press enter, मेरे पास डेविएशन का स्क्वायर निकलकर आ गया। इस जगह के ऊपर मैं सम को करूंगा, इक्वल्स टू सम पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर, मेरे पास सिग्मा एक्स माइनस मीन का होल स्क्वायर निकल के आ गया 60। हमने जिस सम फंक्शन को यहाँ पे यूज़ किया वो मैं आपके रेफरेंस के लिए नीचे दे रहा हूँ। ये मेरे पास सिग्मा एक्स माइनस मीन का होल स्क्वायर की वैल्यू आई है। हमने यहाँ पर जिस फंक्शन को यूज़ किया वो आपकी रेफरेंस के लिए राइट साइड पे दे रहा हूँ। स्टूडेंट, अगर आप ये वाला फंक्शन ना इम्प्लीमेंट करना चाहें तो आप इसको डायरेक्टली भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हमारे पास एक्स माइनस मीन ये डेविएशन है, तो आप d मल्टीप्लाइड बाय d 0 मल्टीप्लाइड बाय 0 करके भी सेम रिजल्ट को ले सकते हैं। मैं यहाँ पर इसको प्रूव कर देता हूँ, इक्वल्स टू C4 मल्टीप्लाइड बाय C4 वंस अगेन, आई प्रेस एंटर, मैं इसको नीचे ड्रैग डाउन कर देता हूँ। आप देखिएगा कि सारी वैल्यूज आपकी बिल्कुल सेम आई हैं। इस केस में मैं दो तरह से इस पर्टिकुलर फंक्शन को टेकअप करूंगा, एक एक्सेल के ज़रिए और दूसरा स्टैटिस्टिक्स के ज़रिए। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ stdev.p फंक्शन। मैं यहाँ पर कैलकुलेट कर रहा हूँ इस जगह के ऊपर इस फंक्शन से stdev.p फंक्शन, पेरेंथेसिस स्टार्ट, मुझे यहाँ पर नंबर देने हैं और यहाँ पर मैं नंबर दूंगा B4 से B13 तक, B4 टू B13, पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर, मेरे पास यहाँ पर एक वैल्यू आ गई 2.44948974। पहले इसका फ़ॉन्ट साइज बढ़ा देते हैं और इसके बाद थोड़ा सा इसको डाउन कर देते हैं, तो मेरे पास ये वैल्यू आ गई 2.449। यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम पॉपुलेशन हमने इस फंक्शन से निकाली है। अब मैं स्टैटिस्टिकली इस चीज़ को प्रूव करना चाहता हूँ। स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम पॉपुलेशन के लिए हमारे पास ये फार्मूला है। मैं इसी फार्मूले के अंदर वैल्यू को इम्प्लीमेंट करूँगा और आप देखिएगा कि रिजल्ट क्या आता है। स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम पॉपुलेशन को स्टैटिस्टिक्स के अंदर निकालने के लिए हमारे पास यहाँ पर एक फार्मूला है, स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा एक्स माइनस पॉपुलेशन मीन का होल स्क्वायर डिवाइड बाय n। मैं इसी फंक्शन को इस जगह पर इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, इक्वल्स टू SQRT पेरेंथेसिस स्टार्ट सिग्मा एक्स माइनस पॉपुलेशन मीन, ये हमारे पास सिग्मा एक्स माइनस पॉपुलेशन मीन है, दैट इज डेविएशन फ्रॉम द मीन। ये वैल्यू D14 मैंने यहाँ पर दे दी, डिवाइड बाय n, हियर n इज आवर काउंट फंक्शन, तो मैं यहाँ पर काउंट फंक्शन को टेकअप कर रहा हूँ। दिस इज काउंट, पेरेंथेसिस स्टार्ट A4 टू A13, पेरेंथेसिस क्लोज, लास्ट पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर। स्टूडेंट, मेरे पास यहाँ पर एक वैल्यू आ गई और इस वैल्यू को आप ऊपर वाले एक्सेल के फंक्शन के साथ मैच करेंगे, देन बोथ वैल्यूज आर एब्सोल्युटली सेम। मैंने इनको कलर दे दिया। हमने इस जगह के ऊपर इस फंक्शन को टेकअप किया है। मैं आपकी कन्वीनियंस के लिए ये फंक्शन राइट साइड पे दे रहा हूँ। एक्सेल के अंदर अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम पॉपुलेशन लेना है तो उसके लिए फंक्शन है stdev.p।
जिससे हमें ये वैल्यू मिल गई 2.449। हमने इस फंक्शन को इम्प्लीमेंट किया। लेकिन अगर आपको स्टैटिस्टिकली इन वैल्यूज़ को निकालना है तो उसको हम इस तरह से कैलकुलेट करेंगे, विच इज़ इक्वल टू SQRT parenthesis start D14 divide by count, that is our number of observation, parenthesis close, we press it, enter and we get the value। स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन अब आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।